दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग के बारे में। तो मैंने बताया था कि भारत ने अभी तक अपने यहाँ 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं, जिसमें से यूनेस्को ने यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में यूनेस्को ने 13 को चिन्हित किया है। मैप का मैंने बताया था फुल फॉर्म मानव व जीवमंडल कार्यक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मैप के अंतर्गत कितने वन्य कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तथा भारत ने जो टोटल 18 किया है तो उसमें से 5 बचते हैं 13 के बाद, तो वो और 5 कौन कौन से हैं। यानी कि हम भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे और उसी में से बताएंगे कि किसको किसको यूनेस्को ने कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने चिन्हित किया है। कुल संख्या यूनेस्को द्वारा चिन्हित किए गए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 13 है। वैसे भारत सरकार ने अपने यहाँ 13 नहीं, सॉरी, भारत सरकार ने अपने यहाँ 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया है। दोस्तों, चलते हैं हम लिस्ट देखने कि वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से। दोस्तों, भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे उसमें से कौन कौन यूनेस्को के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला है नीलगिरी। दोस्तों, नीलगिरी जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नीलगिरी जो पर्वत है वो भारत के 3 राज्यों में फैला है। ये सब बेसिक तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला का जो ट्राई जंक्शन बनता है नीचे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला का जो ट्राई जंक्शन बनता है वहाँ पे अवस्थित है आपका नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी को भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1986 में। अगर हम बात करें कि नीलगिरी, अब मैंने पहले भी बताया था दोस्तों पहले की वीडियो में कि जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसके अंतर्गत आपके नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान जैसे बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और उपवन वाटिका, उपवन, झील, मार्शलैंड, ये सब सभी आते हैं, क्योंकि जो जैवमंडलीय होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो नीलगिरी के अंतर्गत दोस्तों एक वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, नागरहोल आता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है, सिरवानी हिल्स का कुछ पार्ट आता है। तो ये इतना बड़ा, ये सब सारी चीज़ मतलब कई आपके नेशनल पार्क, जैसे आपका नागरहोल आता है आपका, जैसे आपका नागरहोल, जैसे आपका बांदीपुर आता है, जैसे आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, वो नीलगिरी का पार्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसी का पार्ट है। आई थिंक दोस्तों नीलगिरी के बारे में क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत का 1986 में इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1986 में इसको हम लोग चिन्हित किए थे, भारत सरकार के थे। ठीक है दोस्तों, 1986 याद रखिएगा। दूसरे पे चलते हैं, नंदा देवी। तो नंदा देवी को सरकार ने 1988 में नोटिफाई किया था। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, और 1988 में ये आया था। और 1988 में ही एक दूसरा आया था, नोकरेक। नोकरेक आपका मेघालय में है, गारो हिल्स का पार्ट है। गारो खासी जयंती आप पढ़ते हैं ना, वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप मेघालय में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले गारो पड़ता है, फिर खासी पड़ता है, फिर जयंतिया पड़ता है।
तो नोकरेक जो है दोस्तों गारो हिल्स का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी ये अगर 4 ऑप्शन बना के पूछ दिया जाए कि नोकरेक जो जयमंडली आरक्षित क्षेत्र है वो 4 ऑप्शन दे दे, गारो हिल्स का पार्ट है, खासी का पार्ट है, जयंतिया का पार्ट है या नामचा बरवा का पार्ट है, तो इसमें काफ़ी लोग फंस जाएंगे। तो नोकरेक याद करिएगा दोस्तों, गारो हिल्स का भाग 1988 में। इसके बाद दोस्तों मन्नार की खाड़ी को चिन्हित किया सरकार ने। मन्नार की खाड़ी कब आई थी? तो मन्नार की खाड़ी को 1989 में, 1989 में भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है, जो सकरा क्षेत्र है, उसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत आता है मन्नार की खाड़ी, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है। और उसी 1989 में ही एक दूसरा सुंदरबन। और खास बात ये दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी जो है, जयोस्फीयर, ये भारत में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। बाकी और कोई भी ऐसा जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है जिसका क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हो। दूसरे नंबर पे आपका सुंदरबन आता है, जो करीब 9,000 साढ़े 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 9,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के आसपास है। लेकिन आपका मन्नार की खाड़ी ये 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल ऑक्युपाई किया हुआ है। अगला है दोस्तों 1989 में सुंदरबन, ये पांचवा है आपका। अभी तक मैंने किसको किसको बताया? नीलगिरी को बताया, नंदा देवी को बताया उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी बताया तमिलनाडु में। इसके बाद सुंदरबन, सुंदरबन जो है इसको भी 1989 में, 1989 में भारत सरकार ने नोटिफाई किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ये कहाँ तक फैला है? भारत के वेस्ट बंगाल में जो, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है उस वाले रीजन में सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं इसे, पश्चिम बंगाल में। ये सेकंड लार्जेस्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद दोस्तों उसी 1989 में मानस, मानस का है आपका आसाम में। तो मानस को सरकार ने क्या किया था? नोटिफाई किया था, आसाम में है। इसके बाद 1989 में ही ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में जो निकोबार आता है, तो निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, वहाँ आपका ग्रेट निकोबार भी आपका एक जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों सिमलीपाल, सिमलीपाल 1994 में। इसके बाद दोस्तों डिब्रू सैखोवा, ये आपका आसाम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले में, मतलब जो आप आसाम में एकदम ऊपर की ओर जाओगे, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंटर करती है, वहीं पड़ता है डिब्रूगढ़ सैखोवा, डिब्रूगढ़ सैखोवा जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिब्रू सैखोवा जो है ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा। सबसे बड़ा कौन है? मन्नार की खाड़ी। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वां दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1999 में पंचमढ़ी, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मतलब मध्य प्रदेश का भाग है। 2000 में दोस्तों कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, इसको नोटिफाई किया। 2001 में अगस्त्यामलाई, तमिलनाडु, केरल। ये सन नहीं याद करना है दोस्तों, ठीक है? ये याद भी नहीं हो पाएगा कि 2001 में किसको, 2002 में किसको, लेकिन पहला याद कर लीजिए आप लोग कि 1986 में नीलगिरी को सबसे पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 2001 में अगस्त्यामलाई तमिलनाडु और केरल के पार्ट में पड़ता है।
तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका अगस्थामलाई के बाद अचानकमार अमरकंटक, जो आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। ये 14वां हो गया, 14th नंबर पे। और कच्छ का रण, ये गुजरात में। रण का कच्छ मतलब रण आते ही आपको कच्छ मतलब आते ही आपको समझ में आ गया गुजरात में है। कच्छ का रण गुजरात में। तो उसमें एक गलती हो गई। सबसे बड़ा अगर आपका टाइगर जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा है आपका कच्छ का रण। ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। मैंने अभी गलती से ऊपर लार्जेस्ट वाले बता दिया था। मन्नार की खाड़ी वो सेकंड लार्जेस्ट होगा आपका, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका कच्छ का रण जो है ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा ये होगा दोस्तों। माई बैड हो जाता है दोस्तों कभी कभी, फैक्ट ही है। तो आपसे याद कर लीजिए, कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट है आपको मन्नार की खाड़ी, और स्मॉलेस्ट आपको सही बताया था उन्होंने, डिब्रू सैखोवा। चलते हैं आगे दोस्तों। कोल्ड डेजर्ट इसके बाद, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पिन वैली नेशनल पार्क आप लोगों ने खूब याद किया होगा, तो उसी का पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। और वहीं आपका है चंद्रताल, सराय, किब्बर, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, सराय वन्यजीव अभ्यारण्य, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कोल्ड डेजर्ट की पार्ट है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में कई आपके राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब चीज़ें शामिल कर सकता है अपने अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों शेषाचलम पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। और नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में, पन्ना नाम से क्लियर है, मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले का भाग है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। तो दोस्तों याद रखना, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसमें से किन 13 को यूनेस्को ने नोटिफाई किया। तो वो जो 13 है दोस्तों, उसमें एक नीलगिरी को यूनेस्को ने अपने अंतर्गत किया है। नीलगिरी जो मैंने सबसे पहला पढ़ा था 1986 में, याद करिए, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर। तो उसको यूनेस्को ने लिया है अपने अंतर्गत। मन्नार की खाड़ी को लिया है, सुंदरबन को लिया है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी को लिया है, नौकरेक को लिया है, पंचमढ़ी, सिमलीपाल उड़ीसा वाला, अचानक अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जो एकदम सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट के आसपास, वहाँ ग्रेट निकोबार पड़ता है। तो इसके बाद अगस्थ्यामलाई, तमिलनाडु का अगस्थ्यामलाई, कंचनजंगा, सिक्किम वाला कंचनजंगा। उसके बाद पन्ना, मध्य प्रदेश में जो पन्ना है। और अभी लेटेस्ट दोस्तों, लेटेस्ट शामिल किया है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो याद हुआ दोस्तों, टिप पे मैं याद करवा देता हूँ फिर से। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, जिसमें से 13 को यूनेस्को ने अपने मैप प्रोग्राम के अंतर्गत स्थान दिया है।
मैप को हम बोलते हैं मानव और जीवमंडल कार्यक्रम। तो इसमें 13 को दिया है, उन 13 का नाम क्या क्या? नीलगिरी, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का, 1986 में नोटिफाई हुआ था। दूसरा दोस्तों मन्नार की, ऐसे चलिए ना, नीचे से ही आप चलिए। तो सबसे नीचे आप दक्षिण में आप देखेंगे, सबसे नीचे नहीं, दक्षिण में आप देखेंगे 3 पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं 3? एक नीलगिरी ले लीजिए, एक मन्नार की खाड़ी ले लीजिए, और एक आप ले लीजिए अगस्थमलाई। ठीक, 3 याद हुए कि नहीं? पहले आपको 3 पे पहले फोकस करिए। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्थमलाई। अगस्थमलाई तमिलनाडु में पड़ता है। 3 हो गए। अब एक दोस्त याद कर लीजिए, उसी के पैरेलल चले जाइए, तमिलनाडु के पैरेलल उधर चले जाइए, अंडमान निकोबार की तरफ, तो ग्रेट निकोबार। 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं? अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो अब कर्नाटक में तो ऐसा कोई है नहीं, फिर महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई नहीं है, तो अब इधर पड़ता है, और ऊपर उठेंगे आप आएंगे तो इधर पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब इस वाले रीजन में देखते हैं, अपने मन में माइंड में बनाइए, बनाते रहिए आप लोग। तो इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है अमरकंटक अचानक मार। ठीक है दोस्तों, 4 हुआ था उधर, ये 5 हो गया। इसके बाद उसी मध्य प्रदेश में देखोगे पंचमढ़ी है। ठीक है दोस्तों, और उधर उड़ीसा की बात किए थे तो वहाँ सिमलीपाल हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5 और 2 7 हुआ, हुआ कि नहीं? अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो इधर वेस्ट बंगाल पूर्व साइड में पड़ जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन। है कि नहीं? और उसी के जस्ट और आगे चले जाइए तो मेघालय, जो हम बताए थे गारो पहाड़ी में पड़ता है नौकरेक। ठीक है दोस्तों, नौकरेक हो गया आपका, सुंदरबन इधर हो गया वेस्ट बंगाल में। अब थोड़ा सा और ऊपर उठिए तो आपके बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, और ऊपर उठेंगे तो पूर्व साइड में सिक्किम, और वेस्ट साइड में जाओगे तो उधर नंदा देवी उत्तराखंड का। तो सिक्किम में आपके हैं कौन सा? बताइए बताइए आप लोग, सिक्किम में आपके हैं, बताइए। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि मुझे आ रहा है। तो सिक्किम में आपका कोई है कि नहीं है? कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका पता है। ठीक है, और वेस्ट के साइड में जाओगे तो मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर जाओगे आप लोग, कोल्ड डेजर्ट पड़ता है। ठीक, कोल्ड डेजर्ट जिसको अभी लेटेस्ट में यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। दोस्तों ये एक छूट गया था, पन्ना, पन्ना भाई एमपी में। तो अब आप काउंट कर लीजिए, अब आपके 13 के 13 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे फिर किसी टॉपिक को लेकर मिलेंगे। आई थिंक इतना अच्छे से आप लोगों को याद हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।